केसेस तो आ ही गए, केसेस क्यों नहीं है? केसेस तो 500 थे कल भी कोटा में। लिखो भाई, अ कॉइन इज बायस्ड, a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail, as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. Find the probability distribution of number of tails. तो हमें नंबर ऑफ टेल आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का 7th है, क्वेश्चन नंबर 7th है। अब कॉइन इज टॉस्ड बाय सो दैट हेड इज, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ पी हेड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी टेल, ऐसा बोल रहा है। पी हेड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी टेल। ना पी हेड प्लस पी टेल किसके इक्वल है? हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो पी हेड की जगह मैंने क्या लिख दिया? ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ पीटी, 4 टाइम्स ऑफ पीटी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। तो पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। भाई उसने हमसे बोला है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ पी टेल है, और पी हेड प्लस पी टेल किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो 3 पी टेल प्लस पी टेल इक्वल टू 1। तो 4 टाइम्स ऑफ पी टेल इक्वल टू 1। तो पी टेल की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। पी टेल आ गया आपका 1/4, तो पी हेड आ गया आपका 3/4। भाई मानो आपको आज यहाँ आना था ना क्लास में, घर से क्यों ले रहे हो? क्या दिक्कत आ गई? मानव, अरे भाई जवाब तो दो। मानव, 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 यस अन्य। सर। अरे बेटा सर वो यहाँ पर, ईयरफोन नहीं लग रहा था। अरे तो आपको यहाँ आना था ना क्लास में, आप घर से क्यों ले रहे हो? सर मैं देखा नहीं था जब मैसेज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तेरे को पता नहीं था? कल नहीं बोला था मैंने? सर ऑफलाइन ऑनलाइन का ही था कल तो। बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन कौन सा लिया? ऑनलाइन भी तो मैंने बताने पे लिया है। ऑनलाइन तेने कौन सा स्टार्ट कर दिया? मैंने सर वो मैसेज ज्वाइन किया ही तब करने जाके वाला। लिया है अभी। यदि मैं मैसेज करता ही नहीं था तो नहीं लेता तू। नहीं सर ज्वाइन ही करने वाला था। बहुत बढ़िया। सो के नहीं उठा तू तो क्या बात कर रहा?
बढ़िया है बेटा, ऐसे ही करो तुम सब, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, तो 0,1,2, 0,1,2। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारा?
0 1 2 P at x इक्वल टू 0, एक भी टेल नहीं आ रहा, 2 बार फेंका एक भी टेल नहीं आ रहा, तो टेल नहीं आ रहा मतलब हेड आ रहा, 3/4 3/4 9/16 9/16 सर रुक जा बेटा, प्रोबेबिलिटी आज ही रुक खत्म जा, हो जाएगा ना? रुक जा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये जो नहीं आया ना सबको हटा रहा हूँ ग्रुप से, मस्त रहने दो इनको, इनको नहीं पढ़ना किसी को भी। इनको पढ़ना ही नहीं है तो क्या मतलब। चलो P हेड प्लस P टेल, यहां तक कोई दिक्कत आ गया? 9/16 नाउ P at x इक्वल टू 1, 2C1 into 1/4 into तो 6/16 P at x इक्वल टू 2, 1/16 तीनों का सम 1 आ रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल, so the probability distribution of number of tails x px 0 1 2, 0 की प्रोबेबिलिटी 9/16, 3/8 और 1/16 लिख लीजिए। बेटा ये कब तक बनाएगा, ये तो 2 बार ही फेंक रहा है, 4 बार फेंकेगा तब क्या करेगा? हैं भाई 6 बार बोल दिया गया तो बन जाएगा, तो ऐसे नहीं बनेगा, वही है। चलिए सेकंड थर्ड में कोई डाउट था? सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई डाउट? फिफ्थ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of successes in 2 tosses of a dice.
into tosses of a dice, where success is defined as number greater than 4. And second, 6 appears on at least one dice. 6 appears on at least one dice. 6 appears on at least one dice. देखो अब इसको, पहली चीज की बात कर रहा हूं, नंबर ग्रेटर देन 4. कितनी बार टॉस कर रहे हो? या तो एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा. तो P at x equal to 0 1. Now P number greater than 4 पहले निकालो. 2/6. 1/3. एक बार टॉस करने पर नंबर ग्रेटर देन 4, 2/6, 1/3. P number not greater than 4. Not greater than 4. One minus 1/3. 2/3. Now P at x equal to 0. 2 बार फेंका, एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा, तो 2/3 इंटू 2/3. कोई दिक्कत है किसी को? 4/9. P at x equal to 1. 2 बार फेंका, एक बार नंबर ग्रेटर देन 3 आ रहा, तो 4/9. P at x equal to 2. 2C2 1/3 into 1/3. 1/9. So therefore probability distribution of number greater than 4. Probability distribution of number greater than 4. जीरो 1 2. 0 पे प्रोबेबिलिटी 4/9, 4/9, 1/9. 0 4/9, 4/9, 1/9. ये तो पहला केस हो गया. पहले केस में किसी को दिक्कत ऑनलाइन? बोलिए. हो सर. Second, 6 appears on at least one dice. Second, x equal to 6 appears on at least one dice. At least one dice. तो बेटा यहां पर सिर्फ 0 और 1 ही आएगा, 0 1 2 नहीं आएगा यहाँ. भाई 0 का मतलब 1 पे भी 6 नहीं आना, और 1 का मतलब x इक्वल टू 1 का मतलब है कम से कम 1 पे 6 आना. तो कम से कम 1 पे 6 आने का क्या मतलब है? या तो 1 पे भी आ रहा है या 2 पे भी आ रहा है. कम से कम 1 का क्या मतलब होगा? या तो 1 पे आ रहा है या दोनों पे आ रहा है. इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा.
एटमोस्ट में जीरो नहीं, एटमोस्ट में तो फिर जीरो की जरूरत ही नहीं थी, एटमोस्ट में जीरो की जरूरत नहीं ना। x इक्वल टू 1 मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक पे 6 आ रहा है, मतलब एक या एक से कम। एक पे तो आएगा और एक से ज्यादा पे भी आएगा, तो जीरो पे तो लेगा, जीरो का मतलब एक पे भी नहीं आ रहा। अरे उसने बोला कि कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे ना वैसे तो, 3 बनेगा, जीरो बनेगा, एक पे भी नहीं आ रहा, फिर एक पे आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा, दूसरे पे आ रहा है, ये आ रहा है, एक पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा, और फिर दोनों पे आ रहा है। तो बेटा ये तो 1 में ही इंक्लूड हो गया ना। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक डाइस पे 6 आना, तो वो तो इन दोनों में इंक्लूड हो, तो फिर 2 लेने की कहां जरूरत है। नाउ p at x इक्वल टू 0, कितना आएगा भाई, दोनों पे 6 नहीं आ रहा, p6 1/6 और p नॉट 6 5/6, तो ये आ गया x इक्वल टू 0, 5/6 इंटू 5/6, 25/36, 25/36। p at x इक्वल टू 1, या तो एक पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा, 2c1 इंटू 1/6 इंटू 5/6 या 2c2 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ये आएगा। कितना आ गया, 11/36। इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 appears on at least 1 dice, 6 appears on at least 1 dice. x px 0 1, 0 पे प्रोबेबिलिटी 25/36, 11/36। हो गया, लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट? पहले मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं भाई। 9th 10th ऑनलाइन, 11th 12th। देखो क्वेश्चन नंबर 12, two numbers are selected random without replacement from first 6 positive integers. Capital X, larger of two numbers, larger of two numbers.
दो नंबर आपको सेलेक्ट करने विद विदाउट रिप्लेसमेंट। कहां से? 1 से लेकर लार्जर ऑफ 2 नंबर। देखो अब लार्जर ऑफ 2 नंबर क्या होगा? जैसे आपने 1 और 2 सेलेक्ट किया तो लार्जर कौन है? 2। 3 सेलेक्ट किया तो लार्जर क्या आएगा? 1 और 3 करा, 2 और 3 किया तो 3 आएगा। 4 5 6। भाई कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो लार्जर ऑफ 2 नंबर, तो या तो 2 लार्जर आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ना p एट x इक्वल टू 2, देखो x इक्वल टू 2 में क्या आएगा? 1 और 2। तो 1 सेलेक्ट किया 1/6, 2 सेलेक्ट किया 5/6, सॉरी 1/, एक मिनट, आपने टोटल कितने नंबर है? हाँ, तो 1/6 इंटू, या उल्टा भी तो है भाई, पहले 2 सेलेक्ट कर सकते हो, तो 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/30। ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन? अरे भाई या तो पहले 1 और 2 सेलेक्ट करोगे या 2 और 1 सेलेक्ट करोगे। 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब एक नंबर चला गया तो बचे 5, तो 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। 1/5, 1/6 इंटू 1/5 प्लस 1/6 इंटू 1/5। अब p एट x इक्वल टू 3। अब देखो 3 का देखना, 4 केस आएंगे देखो, 1 3 3 1 2 3 3 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 इंटू, क्या आ गया भाई? x इक्वल टू 3 पर प्रोबेबिलिटी 4/30। p एट x इक्वल टू 4, 1 4 4 1 2 4 3 4 4, तो 6/30। p एट x इक्वल टू 5, तो 8/8 इंटू 8 केस बनेंगे भाई, 8/30। और p एट x इक्वल टू 6, 10/30। इन सब का सम बताओ कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब क्या निकालना है इसका? मीन निकालना है। तो देखो मीन कैसे निकलेगा? x px 2 3 4 5 6, 2 पे प्रोबेबिलिटी 2/30, 4/30, 6/30, 8/30, 10/30, t है x है। मीन हो गया, मीन इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू सिग्मा पी एक्स आई। करो इनका सबका सम कितना आ रहा है? 140। सो व्हाट इज द मीन? 14/3। तो इसका मीन आ गया 14/3। कोई दिक्कत?
क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लेना कि बताओ भाई सम 2 आने की केस 1/6 भाई सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस ऐसे सम p x तो सम आएगा 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 सब आएंगे बेटा 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी 2/36 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी 3/30 सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36 सम 11 आने की और सम 12 आने की। अब इसका हमें क्या निकालना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन PIXI 2/36 now PIXI square 4/36 18/36 48/36 100/36 180/36 और sum 2 14 sum 4 28 294/36 88 36 36 को 40 से मल्टीप्लाई करो 320 64 320/36 36 into 9 324/36 100 300/36 121 into 2 242/36 और 144/36 भाई मीन तो निकालना ही पड़ेगा आपको सिग्मा PIXI सबको ऐड करके बताना कितना आ रहा है 2 6 8 20 40 70 112 152 152 188 218 240 252 7 से जा रहा है मीन कितना आ गया 7 फिर वेरिएंस होता है सिग्मा PIXI स्क्वायर माइनस सिग्मा PIXI का होल स्क्वायर तो ये हो गया 18 22 70 170 350 350 और 200 550 550 320 870 और 870 और 320 1190 और 300 1490 और 240 4 3 5 7 1730 और 144 देखना 1874 आ रहा है मेरे हिसाब से यही आ रहा है 4 2 6 देखो इधर 100 200 400 700 1000 1300 1500 1600 1600 तो ये होगा 1 4 5 8 13 22 24 26 30 34 340 ये होगा
4 8 12 12 8 20 20 24 28 30 34 ये हो सही बोला ना 1974 आ रहा है 1874 आ रहा है 1974 आ रहा है 1 2 4 3 7 3 10 3 13 2 15 16 4 6 10 12 14 23 31 31 है 1974 जा रहा है कि 36 से 1974 देखना सिक्स से जा रहा है ये 6 3 जा 18 6 2 जा 12 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30 54.33 6 5 जा 30 फिर 6 4 जा 24 5